यस्तेवेत्यो ऋतो दंडो भवाद्भीर्मा अनुवृत्ते सैवानुमतो संधि पुण्यो देव हेलना। अर्थात ये श्लोक है, ये है तद्वा प्रसाद में आद्या ब्रह्मदेवं परम हि मे तद्धिति आत्मकृतं मन्ये यत्सवापुंभिरसत्कृता तद्वा प्रसाद में आद्या ब्रह्मदेवं परम हि मे तद्धिति आत्मकृतं मन्ये यत्स्वपुंभिरसत्कृता तद्वा प्रसाद में आद्या ब्रह्मदेवं परम हि मे तद्धित्यात्मकृतं मन्ये यस्वं पुंभिरसत्कृता तद्वा प्रसादमयाद्य ब्रह्मदेवं परम हि मे तद्धित्यात्मकृतं मन्ये यस्वं पुंभिरसत्कृता तद्वा प्रसादमयाद्य ब्रह्मदेवं परम हि मे यस्वापुंभिरसत्कृता तद्वा प्रसादमयाद्यं ब्रह्मदेवं परम हि मे तद्धित्यात्मकृतं मन्ये यस्वापुंभिरसत्कृता तद्वा प्रसादमयाद्य ब्रह्मदेवं परम हि मे तद्धित्यात्मकृतं मन्ये यस्वापुंभिरसत्कृता तत् इसलिए वह तुम मुनियों प्रसाद्यामि तुमसे क्षमा चाहता हूँ अद्य अभी ब्रह्म ब्राह्मण देव अत्यंत प्रिय व्यक्ति परम सर्वोच्च ही क्योंकि मैं मेरा वह अपराध ही क्योंकि इति इस प्रकार आत्मकृतं मेरे द्वारा किए हुए मन्ये मानता हूँ यत् जो स्वापुंभी मेरे सेवकों द्वारा असत्कृता अनादरित। तो दोनों तीसरा और चौथे श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ें। ट्रांसलेशन प्रपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ क्योंकि आप मेरे प्रिय भक्त हैं। मेरे प्रिय ब्राह्मण सर्वोच्च और सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसमें अपने द्वारा किया हुआ अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे पीछे दोहराइए। हे मुनियों, आप लोगों ने जो उन्हें दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च और सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तविक में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है
क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। सो ये जो प्रसंग चल रहा है वैकुंठ के दो द्वारपालों, इसका चैप्टर का नाम है वैकुंठ के दो द्वारपालों, जय विजय को मुनियों द्वारा श्राप। सो ये प्रसंग क्या चल रहा है कि चार कुमार वो आते हैं वैकुंठ के द्वार पे और उनको द्वार पे जय विजय रोक देते हैं। और जब वो उनको रोकते हैं तो जय विजय उनको श्राप दे देते हैं कि आप में बुद्धि नहीं है कि आप द्वारपाल का पद संभाल पाएँ, क्योंकि आप देख नहीं पाते हैं किसको अंदर जाने देना है और किसको अंदर नहीं जाने देना है। और उसके बाद नारायण स्वयं आते हैं बाहर और उनको दर्शन देते हैं। और हम पढ़ते हैं कैसे जो उनके चरण में तुलसी है उसमें चंदन लगा हुआ, उसकी गंध से ही उनका जो चार कुमार है उनका हृदय शांत हो जाता है और उनकी भगवान में आसक्ति एकदम बन जाती है। और अब जो है जो चार कुमार हैं भगवान के दर्शन के बाद भगवान की स्तुति करते हैं और उस स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं। और अब अंदर में अब जो क्या चल रहा है कि जो ये चार कुमार हैं अब इनको लग रहा है कि हमसे अपराध हो गया, कि हमने क्रोधित होकर जय विजय को श्राप तो दे दिया, पर अंदर से अब उनको ग्लानि हो रही है या डर लग रहा है कि हमसे अपराध हो गया। और वो इन अध्याय के अब चैप्टर में भगवान जो है उनको बड़ा एक आश्चर्यपूर्ण जवाब देते हैं। क्या देखते हैं, देखिए पहला और दूसरा जो श्लोक है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। भगवान ने कहा, जय और विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। हे मुनियों, आप लोगों ने इन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च और सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखलाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं आपके अपने द्वारा किया हुआ अपराध मानता हूँ, इसलिए इस घटी हुई घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आगे बोलते हैं, किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं, जिस तरह शरीर को किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ धब्बे की सारी चमड़ी दूषित कर देती है। तो भगवान उनका जो उनको डर लगता है कि शायद हमें डांट पड़ेगी या हमसे अपराध हुआ है, और उसकी अपराध की या डांट खाने की वजह उनको जो है भगवान जो है उनको बोल रहे हैं कि जो आपने किया वो बिल्कुल ठीक किया, और अगर जो मेरे सेवकों द्वारा कोई आपसे अपराध हुआ है तो क्योंकि वो मेरे सेवक हैं, मेरी शरण में हैं, तो वो अपराध मेरे द्वारा हुआ है और इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो एक तो ये चल रहा है प्रसंग जहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह जो भगवान है और भक्तों में कैसे आपस में डीलिंग होती है। उनको भगवान जो है नारायण डांटते नहीं हैं बल्कि क्षमा मांगते हैं। तो इन प्रसंग से थोड़ा सा तो हमें ये समझ में आता है कि हमें भक्तों के साथ और दूसरे भी जो लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कि दैट हमें कभी भी गर्व नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा दीनतापूर्वक, अगर हमने किसी को कोई त्रुटि भी है तो दीनतापूर्वक हमें ही क्षमा मांगनी चाहिए, सही कि हमारे अंदर ही कुछ खोट है। और जैसे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं नारायण कि क्योंकि वो जो परिचर हैं वो मेरे परिचर हैं, इसलिए अपराध मेरे से हुआ है। तो इसी तरह से हमें भी ये समझना चाहिए कि जब हम कोई गलती करते हैं या अपराध करते हैं तो वो जो अपराध है वो हमारे गुरु या आचार्य के प्रति होता है, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं। और अगर हम किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो भक्त हो या भक्त हो, दुर्व्यवहार करते हैं तो जो उसका जो
जो नतीजा है वो हमारे गुरु या आचार्य को भोगना पड़ता है, क्योंकि हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पेशली जो भक्त हैं, डिवोटीज बताते हैं कि अगर आप किसी भी भक्त के साथ या जो कर्मी भी हैं उनके साथ अगर व्यवहार ठीक नहीं करते हैं तो हम उनको महाप्रभु के आंदोलन से दूर लेके जाते हैं दूसरों को, स्पेशली जो कर्मी होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो भक्त हैं ये कठोर हृदय के हैं और they don't feel attracted towards our movement. So एक तो ये यहाँ पर चल रहा है प्रसंग, और दूसरा अब हम तात्पर्य में पढ़ते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं चौथे श्लोक के तात्पर्य में। तात्पर्य: भगवान सदैव ब्राह्मणों तथा गौओं का पक्ष लेते हैं, इसलिए गुरु ब्राह्मण हिताय च कहा गया है। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या विष्णु ब्राह्मणों के पूज्य देव भी हैं। वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद में ऋग मंत्र में कहा गया है कि जो वास्तव में ब्राह्मण है वे सदैव विष्णु के चरण कमलों की ओर ताकते हैं। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। जो लोग योग्य ब्राह्मण हैं, जो भगवान विष्णु रूप की ही पूजा करते हैं, जिसका अर्थ कृष्ण, राम और विष्णु के समस्त अंश हैं, तथा कथित ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु वैष्णव के विपरीत कार्य करता है, उसे ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। जो भगवान का भक्त बन जाता है वह ब्राह्मण है। सूत्र है ब्रह्म जनातीति ब्राह्मण। ब्राह्मण वह है जिसे ब्रह्म को समझ लिया है, और वैष्णव वह है जिसने भगवान को समझ लिया है। ब्रह्म साक्षात्कार तो भगवान साक्षात्कार की शुरुआत है। जो भगवान को समझता है वह परम के निर्विशेष रूप को भी जानता है, जो कि ब्राह्मण है। अतः जो व्यक्ति वैष्णव बनता है वह पहले से ही ब्राह्मण होता है। यह ध्यान देना होगा कि भगवान द्वारा इस अध्याय में वर्णित ब्राह्मण की महिमाएं उनके भक्त ब्राह्मण या वैष्णव की घोतक है। इससे कभी यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि इस संदर्भ में तथाकथित ब्राह्मण का जो कोई ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न होते हैं उनसे कोई भी ब्राह्मण गुण नहीं पाए जाते हैं, उल्लेख हुआ है। ये जो प्रपाठ है प्रभुपाद ये तात्पर्य में बता रहे हैं कि कैसे अब जो ब्राह्मण है, जिस ब्राह्मण की बात हो रही है वो ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण है या भक्त ब्राह्मण है। पहले प्रभुपाद लिखते हैं भगवान सदैव ब्राह्मणों और गौओं का पक्ष लेते हैं, इसीलिए गो ब्राह्मण हिताय च कहा गया है। तो ये हम भी मंत्र पढ़ते हैं, नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय। ये भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है ब्राह्मण? कोई बता सकता है ब्राह्मण क्यों प्रिय है भगवान को? तो कह रहे हैं मुझे गाय और ब्राह्मण प्रिय है, पर हम क्या सोचते हैं ब्राह्मण क्यों प्रिय है भगवान को? सबको दिशा देते हैं और स्वयं भगवान के भक्त भी हैं। और ये सही है उत्तर। प्रभुपाद भगवद गीता में लिखते हैं कि जो ब्राह्मण है वो इसलिए प्रिय है क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको जो फॉलो करते हैं उसे ब्राह्मण करते हैं। जो बाकी हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं और जो शूद्र हैं, वो अपने अपने वर्णों में लगे हैं, बट जो एक ब्राह्मण है ही इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इन स्पिरिचुअल नॉलेज। तो बोलते हैं प्रभुपाद कि इसलिए क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान में लीन रहते हैं तो उनको भगवान को प्रिय है। और यहाँ आगे लिखते हैं प्रभुपाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण या विष्णु ब्राह्मणों के पूज्य देव हैं। तो वैदिक वाङ्मय लिटरेचर, वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद के ऋग मंत्र में कहा गया है जो वास्तव में ब्राह्मण है वे सदैव विष्णु के चरण कमलों की ओर ताकते हैं। तो ये जो क्या है, इट्स ए रेसिप्रोकेटिव रिलेशनशिप कि जो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण को ही ब्राह्मण प्रिय है और जो ब्राह्मण है वो किसी भी देवी देवताओं को या किसी और की भी पूजा कर सकते हैं। तो जो कृष्ण है उनको ब्राह्मण प्रिय है
और जो ब्राह्मण हैं उनके भी जो इष्ट देव हैं वो विष्णु या विष्णु के ही कोई रूप होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको तो ब्राह्मण प्रिय हैं, पर ब्राह्मण जो है वो किसी की भी किसी को भी इष्ट देव मान सकते हैं, देव देवता को, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों जो है रेसिप्रोकल। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, जो लोग योग्य ब्राह्मण हैं वे भगवान के विष्णु रूप की ही पूजा करते हैं, अर्थात कृष्ण, राम या विष्णु के समस्तन। तथा कथित ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु वैष्णव के विपरीत कार्य करता है, उसे ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। तो देखिए कितना स्ट्रांगली प्रभुपाद साफ साफ लिख रहे हैं कि जो ब्राह्मण वैष्णव के या भगवान विष्णु के या वैष्णव के विपरीत कार्य करता है, उसे ब्राह्मण नहीं किया जा सकता। और आगे लिखते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। ये प्रभुपाद बहुत जगह लिखते हैं, भगवद गीता में भी और भागवतम में भी, कि जो ब्राह्मण है इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ टुवर्ड्स वैष्णव। जो ब्राह्मण है ये पहली स्टेज है, पहला प्लेटफॉर्म है वैष्णव बनने के लिए। और जो परिकाष्ठा है एक ब्राह्मण की वो है अगर वो वैष्णव बन जाता है। इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं कि वैष्णवी ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। जैसे हम बोलते हैं कोई हाई कोर्ट का जज है, अगर कोई हाई कोर्ट का जज है तो इसका मतलब है जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय राधा दामोदर की। सो अगर कोई हाई कोर्ट का जज है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक अच्छा वकील भी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो हाई कोर्ट का जज है पर उसको वकालत नहीं आती है, क्योंकि एक अच्छा वकील ही जज बनता है। ऐसे ही होता है जो लॉयर के अंदर जो कोर्ट होते हैं वहाँ जो एक अच्छा जो लॉयर है, ये जो अच्छा वकील है, उसी को जज बनाते हैं। तो क्या है, जो जज है वो ऑलरेडी लॉयर है। तो इसी तरह से जो वैष्णव है वो ऑलरेडी ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण बन के ही वैष्णव का पद मिलता है। और दूसरा सीखने की बात भक्तों के लिए ये है कि जो वैष्णव है उसमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। जैसे जज ये नहीं बोल सकता है कि मैं जज तो हूँ पर मुझे लॉ अच्छी तरह से नहीं आता है। इसी तरह से कोई वैष्णव ये नहीं बोल सकता है कि मैं वैष्णव तो हूँ पर मुझे ब्राह्मण के क्या गुण हैं वो मेरे में नहीं है। तो वो दोनों जो है कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हैं। तो इसलिए जो भक्त हैं अगर प्रभुपाद की मर्जी से या गुरु महाराज की मर्जी से हमें भक्ति में आते हैं तो प्रभुपाद लिखते भी हैं मेरे ख्याल से अगले वाले प्रपट में कि हमें ध्यान देना चाहिए। अगले जो 5वां वर्ष है उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त को सदैव ये देखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति के साथ साथ उसके वैष्णव गुणों की वृद्धि हो, क्योंकि अदरवाइज बिना गुण के हम सबको बोलते हैं कि जो वर्ण है वो गुण और कर्म के आधार के ऊपर होते हैं। पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे में स्टैंप लग गई है, हमने कंठी माला डाल ली और हमने हरिनाम दीक्षा ले ली और धोती कुर्ता डाल लिया तो हम वैष्णव हो गए। जो वैष्णव हैं वो भी कर्म से ही बनते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं आगे उसमें, भक्त को दोष रहित रहना चाहिए क्योंकि भक्त द्वारा किया गया कोई भी अपराध भगवान पर दाग है। जैसे पहले बात कर रहे थे कि क्योंकि हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हम ठीक रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं तो हम जो दाग है वो भगवान पे लगता है। भक्त का कर्तव्य है कि अन्यों के साथ अपने बर्ताव में, विशेष रूप से भगवान के अन्य भक्तों के साथ अपने बर्ताव में सदैव सचेत रहे। इसका एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा, कैसे उदाहरण कि जो भगवान है वो स्वयं किस तरह से 4 कुमारों के साथ उनके साथ कैसे उनका डायलॉग है और कैसे उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। उनको डांट नहीं रहे हैं कि आपने डांट दिया, आप ब्राह्मण स्टेज पे क्रॉस कर चुके हैं और उसके बावजूद आप नहीं पहचान पाए कि ये द्वारपाल है, ये मेरे शुद्ध भक्त हैं। उन्होंने क्या बोला कि मेरी गलती है क्योंकि द्वारपाल मेरे सेवक है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये भगवान जो है अपने आचरण से हमें दिखाते हैं कि हमें भक्तों के साथ किस तरह से डीलिंग करनी चाहिए। और फिर आगे रूपा देखते हैं इसके तात्पर्य में, ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को समझ लिया है और वैष्णव वह है जिसने भगवान को समझ लिया है। ये डिफरेंस ही प्रभुपाद अगेन टेलिंग कि जो ब्राह्मण है
जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म तक पहुंच गया है, और जो वैष्णव है वो ब्रह्म देन परमात्मा और भगवान, वो तीनों को समझ जाता है। ये हम बार बार अलग अलग भागवतम की क्लासेस में हम सुनते हैं, और ये एक डिफरेंस है दोनों में। प्रभुपाद बता रहे हैं जो ब्राह्मण है वो क्या है, उसको ब्रह्म साक्षात्कार का ज्ञान है, और जो वैष्णव है वो भगवान को समझता है। फिर आगे लिखते हैं प्रभुपाद, यह ध्यान देना होगा कि भगवान द्वारा इस अध्याय में वर्णित ब्राह्मण की महिमाएं उनके भक्त ब्राह्मण या वैष्णव का द्योतक है। तो ये प्रभुपाद फिर से क्लियर कर रहे हैं कि ये जो, क्योंकि ये पिछले तीसरे श्लोक में ये लिखा है भवबद्धि मां अनुव्रते। सो भवदि मीन्स आपके द्वारा, मां मीन्स मुझको, अनुव्रते भक्ति करने वाले, क्योंकि उनको भगवान बोल रहे हैं चार कुमारों को कि आप मेरी भक्ति करने वाले हैं। तो चाहे उनको भी वो ब्रह्म स्टेज के ऊपर ही है, भगवान की रियलाइजेशन अनुभूति नहीं भी है, पर उनका जो गोल है वो भगवान है। और इसीलिए प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं कि जितने भी ब्राह्मण के गुण जो लिखे गए हैं वो क्या है, भक्त ब्राह्मण के हैं, और वह वैष्णव के द्योतक हैं। इसे यह नहीं समझना चाहिए कि जो जन्म से ब्राह्मण है उसकी भगवान तारीफ कर रहे हैं। सो ये ब्राह्मण में और वैष्णव के अंदर प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि कैसे उन चारों में एक आउटसाइड सिम्टम बताते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने आउटसाइड में? एक प्रभुपाद ने क्या बताया इसमें कि क्या क्या डिफरेंस है ब्राह्मण में और वैष्णव में? जज और वकील की जो जज है वो वकालत नहीं जानता है, लेकिन वकालत है वो जजमेंट नहीं होता है। कि जो ब्राह्मण है, जो वैष्णव है वो ब्राह्मण होगा ही होगा, पर जो ब्राह्मण है वो लोअर स्टेज है वैष्णव की, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण हो, जो उसकी जो पराकाष्ठा है वो वैष्णव की है। और क्या पढ़ा हमने इसमें? क्या बताया प्रभुपाद ने, क्या डिफरेंस है ब्राह्मण में और वैष्णव में? कि जो वैष्णव है वो विष्णु के ही भक्त हैं। जो एक क्या कह सकते हैं, एक जो शुद्ध ब्राह्मण है वो एक विष्णु का ही भक्त होगा, किसी भी विष्णु का, कृष्ण राम से लिखते हैं। पर अगर कोई सामान्य समर्थ ब्राह्मण है वो किसी को भी हो, पर उसको ब्राह्मण नहीं मानते। और एक ये बताया प्रभुपाद ने, एक आपने ये भी बताया कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म तक का ज्ञान को जानता है, लेकिन जो वैष्णव है वो तीनों स्तर को जानता है। जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म तक ही है, ब्रह्म तक ही पहुंच पाता है, और जो वैष्णव है वो ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, वो तीनों को तत्व से जानता है। और इसका जो लेख भी है वो प्रभुपाद जो एक बहुत फेमस हमारा श्लोक है जो प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में बताते हैं। मैं सिर्फ तात्पर्य पढ़ता हूँ, देखिए क्या लिखते हैं, जिसमें बताते हैं कि एक वैष्णव में और एक ब्राह्मण में क्या अंतर है। तो ये 7वां स्कंद 9वां अध्याय और 10वां 9वां श्लोक लिखते हैं प्रहलाद महाराज ने, 10वां श्लोक, लिखते हैं यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं संसुजात ग्रंथ में उल्लिखित हों, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चंडाल भक्त से भी अधम होता है, जिससे अपना सर्वस्व, मन, वचन, कर्म, संपत्ति और जीवन भगवान को अर्पित कर दिया हो। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाले तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग श्लोक है, देखिए इसका मैं फिर से पढ़ता हूँ। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चंडाल भक्त से भी अधम होता है, जिसने अपना सर्वस्व, मन, वचन, कर्म, संपत्ति और जीवन भगवान को अर्पित कर दिया हो। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता है। तो ये डिफरेंस प्रभुपाद अगेन बताते हैं
क्योंकि हमारा जो जो समाज है आज भी और 50 साल पहले भी बड़ा धीरे धीरे रूढ़िवादी हो गया था, क्योंकि जो ज्ञान है वो ब्राह्मणों ने शोषण करना शुरू किया। और प्रभुपाद उस चीज़ का खंडन कर रहे हैं स्ट्रांगली कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण है और वैष्णव है उनमें बहुत अंतर है। और देखिए कितना स्ट्रांगली भागवतम में ये लिखा है कि कैसे अगर किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं भी हैं, देखिए जो 12 योग्यताएं भी ये लिखते हैं प्रभुपाद, 12 योग्यताएं क्या हैं? धर्म पालन, सत्य भाषण, तपस्या द्वारा इंद्रिय निग्रह, ईर्ष्या से रहित, बुद्धिमान होना, सहिष्णु होना, शत्रु ना बनाना, यज्ञ करना, दान देना, स्थिर रहना, वेद अध्ययन में पारंगत होना और व्रत पालना है। वे वेरी हाई क्वालिटीज़, बड़े उच्च गुण हैं। देखिए 12 के 12 प्रभु यहाँ क्या लिखा है भागवतम में कि अगर ये 12 गुण भी हैं किसी में और वो भगवान का भक्त नहीं है तो उसको जो शोपच मतलब जो डॉग का मीट खाते हैं, जो चंडाल जिनको हम शूद्र से भी वर्णाश्रम से बाहर मानते हैं उनसे भी अधम मानते हैं। देखिए क्यों ऐसा क्यों है? क्या सोचते हैं ऐसे क्यों लिखते हैं ऐसे कि जिनमें 12 योग्यताएं हैं भी और पर अगर सिर्फ वो भगवान से विमुख हैं तो उनको चांडाल से भी अधम मानते हैं? ऐसे क्यों सोचते हैं, ऐसे क्यों लिख रहे हैं? हाँ, वो उसके क्या कह सकते हैं, जो भी वो अपनी पूजा अर्चना कर रहा है उसका फल बता रहे हैं कि उसका फल क्या होगा। यस प्रभु जी। एक ये कह रहे हैं कि वो नास्तिकता मेंटेलिटी हो सकती है कि नास्तिक मेंटेलिटी है। यस, और इतना स्ट्रांग क्यों बोल रहे हैं कि जिसमें 12 गुण हो? देखिए जो गुण हैं ये 12, ये कोई छोटे मोटे गुण नहीं हैं, ये हम सब भी इनके लिए वो क्या कहते हैं ट्राई करते हैं, हम इच्छा करते हैं कि किसी तरह से हमारे में गुण विकसित हों। धर्म पालन, सत्य भाषण, तपस्या द्वारा इंद्रिय निग्रह, ईर्ष्या से रहित, बुद्धिमान होना, सहिष्णु होना, शत्रु ना बनाना, यज्ञ करना, दान देना, स्थिर रहना, वेद अध्ययन में पारंगत होना, व्रत पालन करना। ये हमारी भी इच्छा रहती है कि हमारे अंदर ये गुण विकसित हों। यस माता जी। ओके, ठीक है, तो अगर हमने भवसागर पार करना है माता जी कह रहे हैं तो भगवान की ही शरण लेनी पड़ेगी। हाँ, पर जो नहीं ले रहे हैं ब्राह्मण उनको इतना कठोर से क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, आप जो तरीका है वो ठीक है, बट जो ब्राह्मण है जो इन 12 गुणों से संयुक्त भी है उसके लिए इतना कठोर शब्द भागवतम क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये भी भागवतम में लिखा है, श्रम एवं केवलम, कि आपने सब कुछ किया, भगवान की भक्ति नहीं की तो वो बट देखिए वो भक्ति नहीं की तो उसमें क्या कहते हैं, श्रम एवं केवलम की वर्थलेस लेबर, कि वो बेकार हो गया। बट यहाँ क्या कह रहे हैं कि वह उस चंडाल भक्त से भी अधम है। देखिए वह उस चंडाल, तो इसलिए बोलते हैं, एक रीज़न हम सोच सकते हैं, आपके सबके कारण ठीक हैं कि जो ब्राह्मण है दे आर सपोज टू बी द लीडर, बिकॉज जब भी कोई जो एक साधारण व्यक्ति है वो ब्राह्मण को लीडर की तरह देखता है। और अगर लीडर खराब निकलेगा और अगर लीडर में, जैसे प्रभु जी ने बोला, मायावादी या नास्तिकता या भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो जो उनके पीछे जाएंगे वो भी नीचे डूबेंगे। तो इसीलिए जो लोग लीडरशिप की पोजीशन में होते हैं देयर रिएक्शन इज मच मोर स्ट्रांगर, उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो गलत कार्य करेंगे, वो गलत जगह देंगे, उनकी मानसिकता गलत है, तो जो उनके पीछे पीछे जाएंगे उनकी मानसिकता भी वही होगी, तो वो खुद का भी बुरा कर रहे हैं और बाकियों का भी बुरा कर रहे हैं। तो इसीलिए इनके लिए इतने स्ट्रांग वर्ड कहते हैं। और दूसरा देखिए, एक ये जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि एक डिफरेंस प्रभुपाद बताते हैं, भागवतम स्वयं बता रही है कि जो एक ब्राह्मण है वो अब केवल अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो भाव है, जो एक कर्मकांडी ब्राह्मण जिसकी बात हो रही है, क्योंकि उसको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है और वह ज्ञानता में जो भी कर रहा है कर्मकांड वो फॉलो कर रहा है, स्क्रिप्चर्स को भी, शास्त्रों को भी, पर वो अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता, जबकि जो एक भक्त है वो अपने सारी परिवार को शुद्ध कर सकता है। यस प्रभु जी।
हाँ मणिना भूषिता सर्पाक्टी में असौ न भयम करा है ओके कि जिस सर्प के सिर पे मणि है कि गुण इतने हैं तो ये ऐसा है यस कि सर्प के सिर पे मणि है तो क्या वो जो मणिधारी सर्प है वो क्या भयंकर नहीं होगा वो और ज्यादा भयंकर और ज़्यादा भयंकर होता है क्योंकि मनी से अट्रैक्ट भी करता है लोगों को और उसमें जो हाँ ठीक है करे हाँ मनी है तो बहुत एक्सक्लूसिव हो जाएगा हाँ ये गुण अगर भक्ति यस नहीं है यस तो ये गुण और ज्यादा खतरनाक साबित होगा बिल्कुल ठीक बताया प्रभु जी ने जैसे कितना सुंदर एग्जाम्पल है कि जैसे कोई सर्प के ऊपर मनी हो तो मनी से सब अट्रैक्ट होते हैं पर वो सांप जो है वो विषैला है। और इसके अंदर इसी तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत भक्ति विहीन से ये हरि भक्ति सुधोदय से कोट कर रहे हैं कहा लिखा है भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपा अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य जैसे उच्च कुल में उत्पन्न होता है किंतु वह भगवत भक्त नहीं है तो उसके ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य के सारे गुण व्यर्थ हैं। देखिए निसंदेह वे शव के अलंकरण जैसे माने जाते हैं। देखिए कितने स्ट्रॉन्ग हैं वर्ड्स बार बार हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं कि जैसे किसी मृत्यु व्यक्ति के ऊपर आप श्रृंगार करते हैं वो इस तरह से है। उसका क्या रीज़न है क्योंकि जो सारे जो गुण हैं फिर ये सारे के सारे मटेरियल हो जाते हैं दे आर भौतिक। और जो वैष्णव के गुण हैं क्योंकि वो आत्मा से आते हैं वो दे आर स्पिरिचुअल वो आध्यात्मिक है। और ये जो गुण हैं अगर ये सो कॉल्ड ऐसे गुण किसी व्यक्ति में जो कर्मकांडी ब्राह्मण में दिखते भी हैं तो वो मटेरियल हैं। मटेरियल का मतलब है भौतिक का कि वो टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से हैं। अगर कोई समय ठीक है ऐसे में तो गुण विकसित होते हैं अगर समय विपरीत हो गया देन वो गुण नहीं शो करेंगे। और यहाँ पर आगे प्रभुपाद लिखते भी हैं सही प्रभुपाद लिख रहे हैं देखिए वो कोट करते हैं भगवद गीता से 14:26 का कि जो मेरे भक्त हैं वो परम पद पर सदैव दिव्य पद पर रहता है क्योंकि मामचा व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुरान सप्तित्यतान ब्रह्म भूया कल्पते। क्योंकि जो भक्त है वो तीन गुणों को पार कर जाता है। ही इज नो लॉन्गर इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो ये भी एक डिफरेंस है कि जो ब्राह्मण है वो क्या है वो सतोगुण में रहता है। कुड बी पॉसिबल कि सतोगुण में है पर जो वैष्णव है वो तीनों गुणों को पार करके शुद्ध तत्व में है। सगुणान समतित्यतान ब्रह्म भूय वो ऑलरेडी ब्रह्म में है। और जो ब्राह्मण है वो कैनॉट गो अबव सतोगुण। और इसमें आगे लिखते हैं प्रभुपाद किंतु यदि निम्न कुल में अब देखिए दूसरा क्या है कि एक तो हमने ये सुना कि कैसे अगर ब्राह्मण के घर में या कुल में आपका जन्म हुआ है पर अगर आप भगवान के भक्त नहीं हैं तो कितना स्ट्रॉन्ग टर्म्स यूज़ करते हैं। और दूसरा कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निम्न कुल में उत्पन्न चंडाल भक्त हो और भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हो तो वह अपने पूर्ण परिवार को शुद्ध कर सकता है। तो ये जो है ये भगवान की भक्ति का ये अफेक्ट है कि क्योंकि एक और डिफरेंस हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ब्राह्मण है ही इज ऑन अगेन ऑन द मोड ऑफ पैशन क्योंकि रजोगुण में है क्योंकि वो अपने बल पे ब्राह्मण पे जाना चाहता है ना। तो एक लेवल पे ऊपर जाके आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। और जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान की कृपा पे निर्भर रहता है। और क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं तो जो भी भक्त के आसपास परिवारजन के हैं उनको सबको तार देते हैं। कि जो दो पहली पत्तियां आती हैं उसमें एक है शुभदा। भक्ति के बाद जो पहले दो छोटी पत्तियां आती है उसमें एक है शुभदा। शुभदा मीन्स ऑस्पिशियसनेस। तो ये एक हमारे भक्ति का एक सिम्टम रहता है कि जो भक्त हैं उनके जो भी आसपास जो भी एटमॉस्फेयर है जो भी उनके परिवार वाले हैं दे गेट ऑस्पिशियसनेस। ये भक्ति का एक फल रहता है। भक्त मानते नहीं हैं पर क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं सो इट क्रिएट्स ऑस्पिशियसनेस अराउंड अस। सो इसका जो एक एग्जाम्पल है इससे जो पहले वाले श्लोक में प्रभुपाद ही सेज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पढ़ते हैं
कि कैसे जब गलती होती है और भगवान कैसे भक्तों के साथ व्यवहार होता है और अभक्त के साथ क्या होता है। देखिए, स्पेशली विद डिवोटीज, भगवत भक्त के चरणों पर अपराध करना भारी दोष है। यदि जीव वैकुंठ लोक भी पहुंच जाए तो भी संभावना बनी रहती है कि वह अपराध करे, किंतु अंतर क्या है। अब देखिए डिफरेंस क्या है कि जब वह वैकुंठ लोक में होता है और यदि संयोगवश वहाँ कोई अपराध भी होता है तो भगवान उसे बचा लेते हैं, बिकॉज ही इज डिपेंडेंट। जो एक पुत्र भी है, देखिए, या एक वो अपने माता या पिता पे पूर्ण डिपेंडेंट है, तो माता पिता भी उसको शरण देते हैं। होता है ऐसे, जिसे अगर कोई पुत्र या पुत्री हम देखते हैं हमारे परिवारों में, अगर वो ठीक से नहीं है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसके माता पिता उस पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि इसका ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा कमज़ोर है। सो क्योंकि जो भक्त की जो भावना है वो ये है हमेशा कि मैं भगवान पे शरण में हूँ, मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ, तो भगवान उनका ध्यान रखते हैं। भगवान और सेवक के बर्तावों में यही विशिष्टता है, जैसे जय और विजय से संबंधित प्रस्तुत घटना में देखा गया है। सो इसमें क्या है कि जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो अगर हमसे कोई अपराध भी होता है तो भगवान वो जो परिस्थिति ऐसी बना देते हैं कि उससे हम भी कुछ सीखते हैं और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी सीखता है और हमें अपराध भी नहीं लगता है, अगर हमारी कॉन्शियसनेस हमारी चेतनता ठीक है। ये देखिए, जितने भी हम पढ़ते हैं डिफरेंस ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में, द डिफरेंस इज नॉट ऑफ जन्म। क्या लगता है आपको, जो भी हमने अभी सुनते हैं कि ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में ये डिफरेंस हैं, दोनों एक कर्मकांडी ब्राह्मण के बीच में, या जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ उनमें और वैष्णवों में, आपको क्या लगता है क्या मेन डिफरेंस क्या है? क्या मेन डिफरेंस लगता है? कुछ तो हमने पढ़ लिए डिफरेंस की, ये डिफरेंस होते हैं, पर मेन डिफरेंस क्या है उस कर्मकांडी ब्राह्मण में और वैष्णव में? क्या मेन डिफरेंस है जिसकी बार बार निंदा की जा रही है? क्या सोचते हैं? हाँ जी, हाँ, यस, हाँ, वेरी नाइस। तो ये जो मेन डिफरेंस क्या है? चेतनता का। ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उसकी निंदा की जा रही है, उसकी निंदा नहीं की जा रही है। वो तो एक बड़ा एक फॉर्चुनेट पोजीशन है जहाँ से आप भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। पर ये जो चेतनता है, तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ब्राह्मणों की निंदा नहीं हो रही है, पर उन ब्राह्मणों की निंदा हो रही है जिनकी चेतनता ठीक नहीं है और वो दूसरों को लीड कर रहे हैं और गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और इसका एक एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं यहाँ भी प्रभुपाद लिखते हैं इसी में दूसरे अध्याय में दूसरे श्लोक के एग्जाम्पल में, कि कैसे जो हरिदास ठाकुर हैं वो अपने आप को, क्योंकि उनका मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था और वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर नहीं आते थे, तो प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि वो नहीं आते थे तो भगवान उनको दर्शन करने आते थे। तो चैतन्य महाप्रभु हर रोज स्वयं उनके पास आते थे उनको दर्शन देने के लिए। तो ये जो है रेसिप्रोकेशन बिटवीन भगवान और भक्त में ये रहती है इस तरह से। और इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, हम हरिदास ठाकुर के ही जीवन से हम ले सकते हैं कि जब हरिदास ठाकुर शुरू में चांदपुर विलेज में गांव में रहते थे और उनके पास बलरामाचार्य के पास रहते थे जो हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार के पुरोहित थे, उनके पास रहते थे। और हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार ये अपने घरों में भागवतम कथा करते थे और बड़े शास्त्रों के पंडितों को बुला के उनमें चर्चा करते थे। तो एक बार जो बलरामाचार्य हैं उनके पुरोहित भी थे, उन्होंने बोला कि इस बार हम हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं, ये भगवान के इतने भक्त हैं, हर रोज़ 3 लाख नाम लेते हैं भगवान के और इनकी हरि नाम में बहुत इनकी श्रद्धा है, तो इनसे हमें ज़रूर सुनना चाहिए। तो उन्होंने वो ब्राह्मणों की सभा में इनको बुलाया हरिदास ठाकुर को और उनसे निवेदन किया कि आप इस सभा में कुछ बोलिए। और सो हरिदास ठाकुर उन्होंने भगवान के नाम के बारे में चर्चा शुरू की और फिर जो वहाँ पर सब ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे उनसे पूछा कि आप बताइए कि आपके हिसाब से अगर भगवान का नाम लेते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, उसका क्या नतीजा निकलता है, बताइए। तो वहाँ जो ब्राह्मण थे, कुछ ब्राह्मणों ने बोला कि अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं।
जितने भी हमारे पाप किए हैं वो सब धुल जाते हैं। किसी ब्राह्मण ने बोला कि अगर हम भगवान का नाम लेते हैं ठीक तरह से तो हमें यहाँ से संसार से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे अलग अलग जो ब्राह्मण थे वहाँ पर उन्होंने अपने अपने विचार बताए। और जो हरिदास ठाकुर हैं उन्होंने बोला कि ये जो आपने बोला सब ठीक है, पर जो भगवान का नाम है वो इससे बहुत अधिक कुछ देता है। और उन्हें बताया कि कैसे अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो जो भगवान के, जैसे सूर्य की पहले किरण आती है, जैसे ही अंधकार होता है और सूर्य की पहली किरण आती है तो जो चोर उचक्के होते हैं वो रोशनी देख के भाग जाते हैं, क्योंकि अब दिन चढ़ गया, अब चोरी नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें बताया कि इसी तरह से कि जो व्यक्ति सिर्फ भगवान का नाम लेना शुरू करता है तो उसके पाप वैसे ही कट जाते हैं, सारे पाप उसी तरह से भाग जाते हैं जिस तरह से सूर्य की जब पहली किरण आती है तो जो चोर उचक्के हैं, जो डाकू करते हैं या कारों की टायर चोरी करते हैं, वो भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है दिन चढ़ गया, अब लोग देख सकते हैं हमें। तो इसी तरह से जो पाप हैं वो भगवान का नाम लेने से ही सारे के सारे पाप कट जाते हैं। और फिर उन्होंने बोला कि जो मुक्ति है, जो भगवान के, अगर हम शुद्ध नाम नहीं भी लेते हैं, अगर भगवान के नाम का सिर्फ आभास ही होता है तो भी मुक्ति मिल जाती है। उसका भी उन्होंने यही उदाहरण दिया कि जब जैसे ही सूर्य की किरण आती है तो उजाला होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब अंधकार चला गया। और तो उन्होंने बोला कि जो भगवान का नाम है इसके लेने से जो मुक्ति जो है वो सिर्फ नामाभास स्थिति पे ही मिल जाती है किसी भी व्यक्ति को। और जो भगवान का नाम लेने से, अगर हम शुद्ध नाम लेते हैं तो भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान की प्रेम भक्ति प्रदान होती है, लाइक दिस। तो ही ग्लोरीफाइड होली नेम। तो जो वहाँ जो ब्राह्मण थे जो सब सुन रहे थे वो बहुत चकित हुए कि ये कैसे पॉसिबल है जिसकी ये बात कर रहे हैं। और उनमें से एक जो ब्राह्मण था उनका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। वो उनको बहुत अचंभा हुआ और वो बहुत क्रोधित भी हुए। और उन्होंने उनसे बोला कि हे हरिदास ठाकुर, ये कैसी बातें करते हो? मैंने सुना था कलयुग में कि लोग शास्त्रों का उल्टा सीधा तात्पर्य देंगे, पर आपको सुन के लगता है कि वो सब ठीक हो रहा है, वो सब सत्य हो रहा है। और आप देखिए कि जिस ब्राह्मण कुल में पैदा होने के लिए, जन्म लेने के लिए कितने कितने जन्म लेने पड़ते हैं, तब ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। और फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कितने कितने आपको जन्म लग सकते हैं कि आपको ठीक से ज्ञान प्राप्त हो, फिर आपको मुक्ति मिलती है। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो लाखों जन्म ले के जो मुक्ति मिलती है, वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ हरिराम के नामाभास से ही वो मुक्ति मिल सकती है? तो ये कैसा आपने तात्पर्य दिया है, ये ठीक नहीं है। और वो बहुत क्रोधित हुए। और हरिदास ठाकुर सुनते रहे और उसके बाद उन्होंने उनको बड़े कटु वचन बोले गोपाल चक्रवर्ती ने। और उनको बोला फिर बाद में कि देखिए, अगर आप मुझे ये साबित नहीं कर पाए कि सिर्फ नामाभास से ही एक किसी व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है, तो जो मैं आपका नाक है, मैं आपका नाक काट दूंगा। आपका जो नाक है वो मैं काट दूंगा अगर आप इसको प्रूव नहीं कर पाए कि सिर्फ नामाभास करने से ही मुक्ति मिल सकती है। सो जो हरिदास ठाकुर हैं उन्होंने उसको स्वीकार किया और बोला कि अगर मैं प्रूव नहीं कर पाया तो आपको नाक काटने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना नाक स्वयं काट लूँगा। और जो हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार थे उन्होंने माफ़ी मांगी हरिदास ठाकुर से और ब्राह्मणों से भी। और उनको, जो गोपाल चक्रवर्ती थे, उनको उसी वक्त बोला कि आप सभा से चले जाइए, क्योंकि आपको भगवान के नाम में कोई श्रद्धा नहीं है और आप भगवान के जो भक्त हैं, इतने उच्च भक्त हैं, उनकी आप निंदा कर रहे हैं, उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, तो ये हम नहीं सुन सकते। उनको निकाल दिया। और उसके बाद जो हरिदास ठाकुर हैं उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने अपराध नहीं लिया है, क्योंकि जो ब्राह्मण है ये क्या है, इसको नॉलेज नहीं है, अज्ञान है, तो इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं लिया है, मैं आई एम ओके। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जितने भी भक्त हैं, देखिए कि वो किसी भी भक्त का या कर्मी का भी अपराध नहीं लेते हैं, क्योंकि दे कैन अंडरस्टैंड कि ही इज़ एन इग्नोरेंस। ऐसा नहीं है, ये जो तीनों गुण हैं उसमें बंधे हुए हैं, और इनकी, क्योंकि इनमें अज्ञानता है, इसलिए इस तरह के वचन बोलते हैं। पर जो भगवान है, या हम देखते हैं बार बार भागवतम में भी कि अगर भक्त अपराध नहीं लेता है, पर जो भगवान है वो उसको सहन नहीं करते हैं। ये भगवान भी बोलते हैं कि जो मेरे भक्तों के मेरे प्रति अपराध करता है, मैं अपराध नहीं लेता हूँ,
पर जो भक्तों के प्रति अपराध लेता है वो मैं लेता हूँ। सो ये यथा माम प्रपद्य, ये रेसिप्रोकेशन है। देखिए भगवान, भक्त भी यही करते हैं कि अगर कोई हमारे प्रति अपराध लेता है तो भक्त नहीं लेते हैं, पर अगर भगवान के प्रति लेता है तो हम अपराध ले लेते हैं। और भगवान भी क्या कहते हैं, जो मेरे प्रति अपराध लेता है मैं नहीं लेता हूँ, पर जो भक्त के प्रति लेता है मैं लेता हूँ। तो जो गोपाल चक्रवर्ती हैं उनको 3 दिन के बाद कुष्ठ रोग हो गया, उनको लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग में जो अंग हैं वो गलने शुरू हो जाते हैं। और जो उनको कुष्ठ रोग हुआ वो सबसे पहले नाक पे हुआ, सबसे पहले उनकी नाक पे कुष्ठ रोग शुरू हुआ और उनकी जो नाक है वो गिर गई। और पर जो हरिदास ठाकुर हैं उनको ये ठीक नहीं लगा और वो वहाँ से उन्होंने वो ग्राम ही छोड़ दिया। देखिए कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हुई, उसको अपराध लगा, और उन्होंने वो उसके बाद वो ग्राम ही छोड़ दिया। सो ये देखिए, ये हम देखते हैं, देखिए एक रूढ़िवादी ब्राह्मण और एक वैष्णव की डीलिंग, कितना अंतर है देखिए उनकी। जैसे प्रभु जी ने बोला कि जो डिफरेंस इज इन द कॉन्शियसनेस, उनकी चेतनता में डिफरेंस है देखिए। और इसी तरह से जब हरिदास ठाकुर, जब वो हम देखते हैं इसके बाद जब वो ये चांदपुर गांव छोड़ गए और उसके बाद वो फुलिया गांव में चले गए जहां अद्वैताचार्य रहते थे। और वहां भी उसका बड़ा सुंदर प्रसंग आता है चैतन्य चरितामृत में कि कैसे जो अद्वैताचार्य है उनको श्रद्धा पात्र देते हैं हरिदास ठाकुर को, और हरिदास ठाकुर मना करते हैं, उनको बोलते हैं अद्वैताचार्य को, क्योंकि वो वहाँ के ब्राह्मणों में सबसे, उनकी उम्र भी सबसे ज़्यादा थी और सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। तो उन्होंने बोला हरिदास ठाकुर ने कि आप ऐसा काम मत करिए, क्योंकि जो श्रद्धा पात्र होता है, जब हम पिंडों का, पूर्वजों का श्रद्धा करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो जो उसका जो पात्र है जो पहला देते हैं, भोजन कराते हैं, वो ब्राह्मण को कराते हैं, उच्च ब्राह्मण को। तो उन्होंने किसी ब्राह्मण को निमंत्रण नहीं दिया, सिर्फ हरिदास ठाकुर को ही वो पात्र दिया। तो हरिदास ठाकुर ने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की हम्बली कि ये आप मुझे मत दीजिए, क्योंकि सब आपकी बुराई करेंगे, सब आपको बोलेंगे कि आप इतने श्रेष्ठ हैं ब्राह्मणों में, और आप देखिए मुझे जो एक यावन में मेरा जन्म हुआ है मुसलमान परिवार में, और मेरे से अगर आप मुझे देंगे तो आपकी सब निंदा करेंगे। तो उसमें जो अद्वैताचार्य है वो बोलते हैं कि मैं शास्त्रों से सबको खंडन कर सकता हूँ, और जो आप हैं, अगर मैं आपको भोजन कराता हूँ तो इट इज़ इक्वलेंट टू कोटि कोटि, ऐसे बोलते हैं, लाखों लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराने के आपकी बराबरी उनके साथ है। तो उसमें भी बहुत सुंदर जो है वो श्लोक है जो कैसे अद्वैताचार्य बोलते हैं, और उसमें प्रभुपाद वो भी आगे बताते हैं कि कैसे जो एक कॉन्शियसनेस है एक वैष्णव की और ब्राह्मण की, वो बहुत डिफरेंस है। और हमें जो है भक्तों का हमेशा आदर करना चाहिए, और इस चीज़ का हमें गर्व होना चाहिए कि हम भक्तों के बीच में हैं। देखिए जो जितना भी सारा जो संस्थान बनाया है प्रभुपाद ने, इसीलिए बनाया है, प्रभुपाद देखते हैं ताकि भक्त आपस में मिल सके। अदरवाइज जो भक्त हैं, इट्स ए रेयर कॉमोडिटी, इट इज़ नॉट सिंपल। हम कहीं जाते हैं, हमें भक्त कहीं नहीं दिखते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं भक्त नहीं दिखते हैं। तो जहाँ भी हमें भक्त दिखते हैं, हमें बड़ा प्रसन्न होके और उनसे मित्रतापूर्वक मिलना चाहिए। और ये जो क्वालिटीज़ हैं, जो सारी की सारी हमने बताया, जो प्रभुपाद लिखते हैं, सारी जितने भी गुण हैं, ये सारे गुण हमें विकसित होने चाहिए। अगर हम ये गुण अपने आप में विकसित नहीं करते हैं, तो हम भी जिस तरह से जो जन्म से ब्राह्मण है वो अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, उसी तरह से हमें भी यही गर्व हो जाएगा, क्योंकि हमने कंठी धारण की है और हमारा एक स्पिरिचुअल नाम है और हम धोती कुर्ता पहनते हैं, तो हम भी उसी तरह से बन जाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं जो अगला वाला श्लोक था कि कैसे उसके अंदर जो भक्त हैं उनको ये सारे के सारे गुण जो हैं अपने अंदर विकसित करने चाहिए। और अगर ये विकसित नहीं करते हैं तो क्या है, जो लोग हैं वो हमें क्या सोचते हैं, डुप्लीशियस हैं, कि देखिए इन्होंने पहना है सब कुछ पर गुण नहीं है, इनका जो व्यवहार है वो कर्मियों की तरह ही है। अगर हम सिमिलरली अगर हम भक्तों से भी व्यवहार डिप्लोमेसी से या उधर उधर करके अपना जो हमारा जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, इस तरह से व्यवहार करते हैं डुप्लीशियस, देन अगर कोई नया देखता है व्यक्ति, वो देखते हैं कि जैसे हम अपने ऑफिस में अपने जन्म में करते हैं, ये लोग भी वैसे ही करते हैं। डिफरेंस क्या है इनमें, ये इनकी ड्रेस डिफरेंट है और इन्होंने तिलक लगाया है और कंठी बहनी है। तो उससे प्रभुपाद जैसे लिखते हैं कि वो उन पे जो दाग है वो भगवान पे लगता है। देखिए, तो हमें ये
चेष्टा करनी चाहिए कि हम ये जो हमारे में ज्ञान हो कि ब्राह्मण में और वैष्णव में क्या डिफरेंस है, और जो ब्राह्मण के गुण हैं अगर हमें वो प्रभुपाद की या गुरु महाराज की कृपा से हमें ये भगवत भक्ति में हमारा दूसरा जन्म हुआ भी है, तो हमें ये अज्ञानता को दूर करके जो भी ब्राह्मण के गुण हैं सारे, क्षमा दमा शौच, भगवद गीता में भी लिखते हैं 18.42 में, वो सारे गुण हमें विकसित होने चाहिए। सो ये थोड़ी सी चर्चा थी ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में। हरे कृष्ण। कोई टिप्पणी या प्रश्न? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवविंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।